फ्रेंड्स, परफेक्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मोबाइल डिवाइस डाटा स्टोर आर्किटेक्चर पैटर्न। अब देखो, मोबाइल डिवाइस डाटा स्टोर से मतलब क्या चलता है कि मोबाइल के अंदर डाटा को स्टोर किया जा रहा है, तो उसी के आर्किटेक्चर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो दिस पैटर्न डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस इन मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स नीड टू स्टोर डाटा लोकल ऑन द डिवाइस और रिमोटली ऑन ए सर्वर क्लाउड। तो जो हमारा डाटा होता है, जैसे मान लो कोई भी फाइल होती है, तो हम दो तरीके से उसको स्टोर करते हैं अपने डिवाइस के अंदर। पहला, हम लोकली डिवाइस के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे मान लो फोटो क्लिक की, वो स्टोर हो गया हमारा, ये लोकली डिवाइस के अंदर है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, मान लो आप फेसबुक को वही फ़ोटो जब अपलोड करते हो, तो फेसबुक एक तरह का सर्वर हो जाता है कि वहाँ पर इंटरनेट के थ्रू हम उस डाटा को स्टोर करते हैं। मान लो डिवाइस से डिलीट हो गया, लेकिन फेसबुक के ऊपर जब तक आपने अपलोड कर रखी है तब तक वो स्टोर रहेगा। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हम एक पहला एग्जांपल है लोकल स्टोरेज पैटर्न। लोकल के अंदर क्या होता है कि बिना इंटरनेट के मोबाइल के अंदर ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो डाटा इज स्टोर इनसाइड द मोबाइल डिवाइस, वर्क्स इवन विदाउट इंटरनेट, यूज फॉर यूजर सेटिंग, ऑफलाइन नोट्स और गेम प्रोग्रेस। कि कुछ गेम ऐसी होती है जो ऑफलाइन वर्क करती हैं, उसका धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करते जाता है और वो डाटा स्टोर होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम गेम को उड़ा दें, दोबारा डाउनलोड करते हैं, तो हमारे वो शुरू से वर्क करता है। अगला इसका एग्जांपल है शेयर्ड प्रेफरेंस, एसक्यूएलआईटी डाटाबेस और फाइल स्टोरेज। अगला है क्लाइंट सर्वर पैटर्न। क्लाइंट सर्वर पैटर्न में क्या होता है, देखो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ सर्वर से बात रिलेटेड है। सर्वर मतलब इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे कोई डाटा स्टोर किया गया हो। तो मोबाइल डिवाइस क्लाइंट, तो जो मोबाइल डिवाइस है वो क्लाइंट है। टॉक टू ए सर्वर टू सेंड और रिसीव डाटा, नीड्स इंटरनेट कनेक्शन, डाटा इज़ नॉट स्टोर परमानेंटली ऑन द डिवाइस। कि मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि फ़ोन के अंदर फ़ोटो हमने सर्वर पर अपलोड कर रखा है, फ़ोन के अंदर से डिलीट हो गई तो भी वो सर्वर पे रहेगा। तो इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है ए न्यूज़ ऐप। न्यूज़ के अंदर क्या होता है, हर बार नए नए सर्वर से फैच करके डिटेल हमको अपडेट देता रहता है। अगला है सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न। स्टोर डाटा बोथ लोकली एंड ऑन सर्वर, अपडेट हैपन व्हेन कनेक्टेड टू इंटरनेट, गुड फॉर ऑफलाइन एक्सेस विद लेटर स्नैक्स। तो देखो, कुछ डाटा हम पे ऐसे भी होते हैं जो मान लो लोकली भी चलते हैं और सर्वर से। जैसे कि मैं एक गेम खेलता हूँ रियल क्रिकेट 24, तो इसके अंदर क्या है कि उसको ऑन करने के लिए बस मेरे को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। नेट ऑन करके गेम ऑन कर देता हूँ, उसके बाद नेट बंद करके उसको मैं आराम से खेल सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑनलाइन वर्क भी है, ऑफलाइन भी है। और जैसे ही मान लो मैं गेम को हटाता हूँ, इंटरनेट बंद करके हटा देता हूँ, गेम खेलने के बाद इंटरनेट चालू करके वो डाटा मेरा ऑटोमेटिकली सर्वर पे स्टोर हो जाता है और वहीं से दोबारा से वो गेम चालू होती है। तो इसका एग्जांपल है गूगल डॉक्स। अगला है क्लाउड स्टोरेज पैटर्न। डाटा इज स्टोर इन क्लाउड सर्वर, सेव स्पेस ऑन द मोबाइल डिवाइस, रिक्वायर इंटरनेट टू एक्सेस और अपडेट। अब तो क्लाउड के अंदर मतलब क्या होता है कि क्लाउड के अंदर हम बहुत सारा डाटा सर्वर पे स्टोर करते जा रहे हैं। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। इसके अंदर हमको कुछ फाइल एक्सेस मिल जाती हैं कि इतनी जीबी तक आप लिमिट में डाटा को स्टोर कर सकते हो। एक तरह से हमारा ये फाइल मैनेजर की तरह वर्क करता है। अगला है कैसे पैटर्न। अब कैसे के अंदर क्या होता है कि कोई भी डाटा होता है वो टेम्परेरी वर्क करता है। जैसे हमने अपना सिस्टम ऑन किया, सिस्टम ऑन करते हैं, जैसे आप मोबाइल भी ऑन कर रहे हो तो मोबाइल के अंदर देखोगे आपने यूट्यूब यूज़ किया है, तो यूट्यूब के अंदर टेम्परेरी डाटा कुछ स्टोर मिलेगा आपको, उसे हम बोलते हैं कैसे फाइल। तो ये चीज़ क्या होता है कि टेम्परेरी, जैसे मान लो हमारी जो हिस्ट्री चलती रहती है कंप्यूटर में, वो धीरे धीरे सेव करता है। जैसे मान लो कंप्यूटर भी चलाते हैं, तो हमने कोई वर्क कर रखा है MS वर्ड पे और हमारा सिस्टम अपने आप बंद हो गया, लेकिन जब हम तुरंत चालू करते हैं तो वो वर्क वहीं पर मिलता है कि वो टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, जिसे हम कैसे बोलते हैं। तो मेक्स ऐप फास्टर एंड रिड्यूस नेटवर्क यूसेज। ये क्या करता है कि हमारे ऐप्स को फास्ट करता है और इंटरनेट का कम यूज़ होता है। इसका एक एग्जांपल है ए शॉपिंग ऐप कैसेस प्रोडक्ट इमेज। अब देखो, कभी भी आप अमेज़ोन के पोर्टल पे जाके कोई भी ऑर्डर करते हो या कोई भी कार्ट में ऐड कर देते हो, तो वो हमेशा उस टाइम सेव रहता है जब तक आप उसको हटाओ ना। तो ये एक तरह से क्या करता है कि जो भी चीज़ हमने यूज़ की है डाटा को लोकली, वो हमको शो करता है कि बाद में हमको ढूंढने में उसको आसानी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।